नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव गंभीर रूप ले रहा है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में देर रात एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद अफगान तालिबान और अफगान डिफेंस फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अफगान सेना ने पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए हैं। देर रात पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक में 4 लोग मारे गए और कई घायल हुए। अफगान तालिबान के सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता अबिदुल्ला उकाब ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के विभिन्न सैन्य केंद्रों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कोहाट का सेंट्रल कमांड, कोहाट ब्रिगेड और अन्य सैन्य कैंप शामिल है। उकाब ने बताया कि ये ऑपरेशन अभी थमा नहीं है और उनके अनुसार अफगान जमीन पर हर हमले का जवाब अब पाकिस्तान की जमीन पर दिया जाएगा। सीमा क्षेत्रों में भारी गोलाबारी और सैन्य हलचल बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तुरंत संघर्ष विराम नहीं होता तो ये झड़प बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकती है। पाकिस्तान इसे आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है, जबकि अफगानिस्तान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। दक्षिण एशिया में स्थिरता बढ़ने की आशंका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अवकाश देने का कानून बताने की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा है कि पेड पीरियड लीव अनिवार्य करने से महिलाओं के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने सरकार को ज्ञापन दिया है जो नीति बनाने के लिए चर्चा कर सकती है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि ऐसी याचिकाएं महिलाओं को कमजोर बताने और वर्क प्लेस पर मानसिकता प्रभाव करने का कारण बनती जा रही है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को चेताया कि कानून अनिवार्य बनाने से नौकरियों में महिलाओं की भर्ती पर असर पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट MR शमशाद ने केरल और कुछ प्राइवेट कंपनियों के उदाहरण दिए जहां महिलाओं को स्वेच्छा से अवकाश मिल रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कानून में अनिवार्य कर दिया गया तो संस्थाएं महिलाओं को नौकरी नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि वो सभी हितधारकों की राय लेकर प्रारूप तैयार करे। याचिकाकर्ताओं को पुनः कोर्ट में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं मकराना में ट्रक यूनियन के पास स्थित RAC चौकी में बुधवार सुबह एक जवान की पानी की टैंक में डूबने से मौत हो गई। मृतक जवान की पहचान कजोड़ी मल मीणा पुत्र तूफान मल मीणा निवासी मोजबाद के जिला सवाई मोदपुर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवान सुबह नहाने के दौरान पानी के हौद में पैर फिसल जाने से अचानक डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही चौकी के अन्य RAC जवान मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। तत्काल बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की खबर फैलते ही शहर के RAC के साथ साथ पुलिस महकमे में भी शोक की लहर दौड़ गई है। जवान के साथी और अधिकारी इस हादसे से गहरे दुखी है। शव को मकराना के उप जिला चिकित्सालय की मर्चरी में रखा गया है। परिजन के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कर शव को परिजन को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में हल्का पुलिस पर्वत स्तर के मामला दर्ज कर शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि घटना की पूरी परिस्थितियों की जांच की जा रही है और आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में होली के पर्व पर तरुण खटीक की निर्मम हत्या के मामले को लेकर मकराना शहर खटीक समाज में भारी आक्रोश देखा गया। गुरुवार को समाज के बंधुओं ने आरोपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अन्य न्याय की मांग की। समाज प्रतिनिधियों ने मकराना उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह बेनीवाल के माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग के साथ साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करने की अपील की गई है। इस मौके पर खटीक समाज के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इनमें अध्यक्ष सुरेश बाबड़ी, पूर्व अध्यक्ष गणपत और राजू राम शामिल थे। समाज ने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो वो व्यापक प्रदर्शन कर सकते हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से कहा कि मृतक के परिवार को न्याय दिलाने में प्रशासन को पूरी तरह सक्रियता दिखानी चाहिए। घटना ने पूरे शहर में खटीक समाज की गहरी बेचैनी और आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग मामले की निष्पक्ष और शीघ्र जांच की उम्मीद कर रही है।
पूरे देश में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध और तनाव के बीच घरेलू गैस की किल्लत ने आम जनता में हाहाकार मचा दिया है। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ में भी गैस सिलेंडरों को लेकर महामारी और अफरा तफरी देखने को मिल रही। जिला प्रशासन ने स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास तेज किए हैं। वहीं रसद विभाग की टीम भी कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी कर रही है और शंभूपुरा थाने पुलिस सूचना रसद विभाग ने सावा स्थित एक मकान में कार्रवाई करते हुए 7 घरेलू और 1 कॉमर्शियल सिलेंडर जब्त किए हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी ने बताया कि शंभूपुरा थाना में प्रशिक्षु DYSP मनीष शर्मा के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान उन्हें सूचना मिली थी कि एक मकान में घरेलू सिलेंडरों से रिफिल की जा रही है और सूचना के आधार पर सावा निवासी नारायण लाल तेली के किराने की दुकान पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 7 घरेलू और 1 कॉमर्शियल सिलेंडर के साथ रिफिलिंग मशीन भी बरामद की गई। प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी ने बताया कि नियम अनुसार सिलेंडरों और मशीनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शंभूपुरा थाना टीम जो है मनीष जी शर्मा के नेतृत्व में टीम का औचक निरीक्षण चल रहा था सावा क्षेत्र में, तो उनके द्वारा देखा कि यहाँ पे घर है और छोटा सा किराना दुकान है। इसके यहाँ पे ये सामग्री जो है घरेलू गैस सिलेंडर्स की भंडारित थी, तो उन्होंने हमारे विभाग को सूचना दी। तो जिला रसद अधिकारी महोदय ने मुझे मौके पे जाके कार्रवाई करने को निर्देशित किया। तो मौके पे आके देख के पाया कि ये नारायण लाल तेली है। इनके घर के अंदर जो है 7 तो डोमेस्टिक सिलेंडर मिले हैं और 1 कमर्शियल सिलेंडर मिला है और साथ में एक मोटर भी मिली है, जिससे प्रमाणित होता है कि अवैध रिफिलिंग का कार्य करते हैं, जो हमारे द्वारा जब्त किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जाए। वहीं घड़साना से बड़ी खबर सामने आई है। यहां गर्भवती महिला की मौत के मामले में क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। इस घटना से गुस्साए प्रदर्शनकारियों, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, SDM कार्यालय में घुसाए और अपनी नाराजगी जताई। स्थानीय प्रशासन और कमेटी के सदस्य ने बड़ी मुश्किल से प्रदर्शनकारियों को शांत किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रदर्शनकारी SDM कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और महिला की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस मामले में तुरंत न्याय और उचित कदम उठाए जाने चाहिए। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक कमेटी गठित की। इस कमेटी में CMHO और अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है और थोड़ी देर में घड़साना पहुंचेंगे। उनके उद्देश्य की घटना जांच करना और मृतक परिवार को न्याय सुनिश्चित करना है। स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी को भी इस तरह की पीड़ा ना सहनी पड़े। राजसमंद जिले के आमेट थाना क्षेत्र से महिलाओं के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया। घटना नाता विवाह को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के चलते हुई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ आरोपियों ने घर में घुसकर महिलाओं को बाहर खींचा और उसके साथ मारपीट की। आपको बता दें, मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद अमेटा थाना पुलिस हरकत में आई और मामले की त्वरित जांच शुरू कर दी। थानाधिकारी ओम सिंह ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी कानूनी पहलुओं की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन और पुलिस की तत्परता की सराहना की जा रही है। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वो अशांति ना फैलाए और मामले की जांच करे, पुलिस का सहयोग भी करे। भंवरी देवी गुजर निवासी मानकदे ने रिपोर्ट की कि साहब मेरे घर पे अनाधिकृत प्रवेश करके और मेरी समाज के लोग मेरे साथ मारपीट करके और मेरे को घसीट के और बाहर तक ले गए। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। कितने आरोपी को गिरफ्तार किया, क्या कारण है? 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें जो महिला है, महिला का इसके ऊपर उनका विपक्ष पक्ष का आरोप है कि ये मतलब लड़का जो है हमारी लड़की को लेके चला गया। इस बात को लेके लड़की वाले लड़के के घर पे जाके झगड़ा किया और झगड़ा करके महिला को घसीटा। इस पर त्वरित अनुसंधान करके हमने 5 आरोपी को गिरफ्तार कर चुके हैं। अग्रिम अनुसंधान जारी है।
वहीं चंबल के बीहड़ों में मचकुंड धाम मानवता और भाईचारे का केंद्र बन गया। यहाँ समाज सेवी अनिल अग्रवाल द्वारा आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह में 66 बेटियों का कन्यादान किया गया। इस आयोजन में 47 हिंदू, 9 मुस्लिम और 10 सिख समाज की बेटियां शामिल थी, जिनका विवाह उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार संपन्न कराया गया। मचकुंड धाम जिसे कभी बागियों और गोलियों की आवाज के लिए जाना जाता था, आज इंसानियत और महजबी एकता का मिसाल बन गया है। समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने पिता का फर्ज निभाते हुए इन बेटियों का विवाह उनके परिवार और समाज की उपेक्षा के बावजूद गरिमा और सम्मान के साथ कराया। आयोजन में गरीब, अनाथ और जरूरतमंद बेटियों की शादी पूरी रीति रिवाज और पारंपरिक विधियों के अनुसार हुई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने भाईचारे और इंसानियत के इस उदाहरण की सराहना की। आयोजन ने इस संदेश दिया कि समाज में जाति और धर्म की दीवार नहीं होनी चाहिए और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। समाज सेवी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से चंबल अंचल में भाईचारे, सहयोग और मानवता को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि सभी बेटियों ने अपने नए जीवन की शुरुआत खुशी और आत्मसम्मान के साथ किया। वहीं भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रुपिंदर सिंह ने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कानून व्यवस्था और साइबर अपराधों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बीएमए अध्यक्ष जसवीर सिंह राणा, पुलिस अध्यक्ष हरिराम शर्मा और मानद सचिव GLA स्वामी ने ADGP के पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। BMA अध्यक्ष ने औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था और मजबूत बनाने और पुलिस विभाग में आवश्यक संसाधन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि भिवाड़ी उद्योग क्षेत्र में साइबर अपराधों की घटनाएं बढ़ रही है, जिस पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और उद्योग के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित कराने पर भी विस्तृत चर्चा हुई। ADGP रुपिंदर सिंह ने उद्योगपतियों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान BAM के मानव सचिव योगेश जैन, उपाध्यक्ष अनुपम शुक्ला और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने उद्योगपतियों और पुलिस के बीच संवाद को आवश्यक और सकारात्मक कदम बताया। बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा और साइबर अपराध नियंत्रण के लिए संयुक्त प्रयास करने का संकल्प लिया। वहीं डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में सीलमवाड़ा तहसील के पास एक क्रूजर जीप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सीलमवाड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद आगे की इलाज के लिए रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार नगरिया पंचेला निवासी महेश अपने दोस्त राजू और रिश्तेदार विशाल के साथ सीलमवाड़ा के धम्बोला से जा रहा था। इसी दौरान क्रूजर जीप ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोग सड़क की खतरनाक स्थिति को लेकर चिंतित हैं। इसी बीच सीलमवाड़ा वार एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर को भी ज्ञापन सौंपा और उपखंड कार्यालय और तहसील कार्यालय के बीच हाईवे पर स्पीड ब्रेक लगाने की मांग की है। पुलिस और प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी और जल्द ही संभावित सुधारात्मक कदम उठाए जाने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्पीड ब्रेक और अन्य सुरक्षा उपायों से भविष्य में ऐसे हादसे को रोका जा सकता है। वहीं नाचना से मोहनगढ़ अहमदाबाद जा रही एक बस में धरेना गांव के पास आग लग गई। बस पूरी तरह जल गई, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। कई लोग घायल हुए हैं। बस में सवार यात्री घबराहट में अपने जीवन की रक्षा के लिए बस के शीशे तोड़कर खिड़कियों से कूदकर बाहर निकले। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और अधिकारियों के अनुसार बस में सवार यात्रियों ने खुद को बचाने के लिए तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की। घायल यात्रियों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका उपचार किया जा रहा है। घटना के कारणों का खुलासा जांच के बाद ही किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ये बस मात्र 3 दिन पहले ही नचाना से अहमदाबाद के लिए शुरू हुई थी। प्रशासन ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और आग लगने की संभावित वजहों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय अधिकारियों ने यात्रियों और आम लोगों से सचेत रहने की अपील की है। बस आग
के इस हादसे ने इलाके में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्री संघ और प्रशासन ने इस आग सुरक्षा के उपायों और नियमित जांच की जरूरत पर जोर दिया है। वहीं वासुदेव देवनानी ने अजमेर की राजकीय माई निया इस्लामी उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड अजमेर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, विद्यार्थी और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकार्पण समारोह में वासुदेव देवनानी ने शिक्षा के विकास, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के लिए विस्तार के लिए निरंतर प्रयास जारी है। कार्यक्रम में बीजेपी शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। विद्यालय के नवीन नाम से लोकार्पण का उद्देश्य शिक्षा संस्था की पहचान को मजबूत करना और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना है। शिक्षा विभाग के अनुसार ये कदम क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थी की व्यवस्थित और शैक्षणिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़ में श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ दशा माता का पावन पर्व मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की खुशहाली तथा और संकटों से सुरक्षा की कामना की। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा करती नजर आई। उन्होंने सूत का धागा बांधकर दीप प्रज्वलन किए और विधि विधान से दशा माता की आराधना की। इसके अलावा महिलाएं दशा की कथा का श्रवण करती भी नजर आई। स्थानीय मान्यता के अनुसार दशा माता की पूजा और व्रत करने से परिवार में आने वाली विपत्तियां दूर होती है और घर में सुख समृद्धि की बनी रहती है। इस विश्वास और आस्था के साथ महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखती है। चित्तौड़गढ़ शहर में मंदिरों और पीपल के पेड़ों के आसपास सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही। महिलाएं पारंपरिक परिधान और पूजा सामग्री के साथ पहुंची और सामूहिक रूप से इस पर्व का आनंद लिया है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।